आज आइए हम उपदेश शीर्षक यह किसी शत्रु का काम है से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय ले। क्या वह शत्रु शैतान नहीं? शैतान ने वास्तव में क्या किया था और परमेश्वर ने उसके बारे में कहा यह किसी शत्रु का काम है। आइए इसके बारे में मत्ती अध्याय 13 में जंगली बीज के दृष्टांत के माध्यम से समझे। जब हम मत्ती अध्याय 13 आयत 24 देखते हैं, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। यीशु ने हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में समझाने के लिए इस दृष्टांत का उपयोग किया। यीशु ने केवल अच्छा बीज बोया था, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। यद्यपि जंगली बीज गेहूं के समान दिखता है, लेकिन उनकी विशेषताएं पूरी तरह से अलग है। इन जंगली बीजों को गेहूं के साथ उसी खेत में बोया गया। आइए हम आयत 26 देखें। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? यह लिखा है, मनुष्य जो बोता है वही काटता है। स्वामी ने अच्छा बीज बोया, इसीलिए जब जंगली बीज अंकुरित हुए तब वह उन्हें तुरंत पहचान सका। परमेश्वर जो स्वामी है तुरंत पहचान सके और कहा यह किसी शत्रु का काम है। उसने उनसे कहा, यह किसका काम है? यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कब तक? कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। परमेश्वर ने कहा, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। इसका मतलब है चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उन्हें अभी रहने दो, लेकिन अंत में परमेश्वर के न्याय के दिन में परमेश्वर उन सभी को अलग करेंगे। और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गठे बांध लो। इकट्ठा करने और कटाई करने का एक उद्देश्य होता है। स्वामी ने कहा, जलाने के लिए जंगली बीज के गठे बांध लो और गेहूं को मेरे खते में इकट्ठा करो। शत्रु शैतान बहुत दुष्ट है और वह हमेशा परमेश्वर के प्रबंध में बाधा डालता है। शैतान हमेशा बाधाएं बनाता है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी न हो। इसलिए जब कभी परिस्थिति का परिणाम बुरा होता है, परमेश्वर तुरंत जानते हैं कि वह किसने किया। उन्होंने कहा यह किसी शत्रु का काम है। परमेश्वर संसार की सृष्टि से लेकर अब तक प्रत्येक युग में सभी मानव जाति के उद्धार के लिए छुटकारे के कार्य की अगुवाई कर रहे हैं। इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने में नेतृत्व करने की प्रक्रिया में परमेश्वर ने एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य स्थापित किया, जो कि फसह है। इस तरह परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से बाहर ले आए और उन्हें कनान में प्रवेश करने की अनुमति दी। वह हमें यह दिखाने के लिए था कि हम कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए छाया और उसकी वास्तविकता के बीच के संबंध को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने फसह की सभी भविष्यवाणी को पूरा होने दिया। पुराने नियम की व्यवस्था और नए नियम की नई वाचा की व्यवस्था दोनों में परमेश्वर ने हमें बार बार फसह मनाने पर जोर दिया। तुम्हें फसह मनाना चाहिए। फसह सच में महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो फसह मनाता हो। ऐसा क्या हुआ है? इस पर परमेश्वर का उत्तर क्या है? यह किसी शत्रु का काम है। मूसा के समय से ही पुरानी वाचा की व्यवस्था के माध्यम से और नई वाचा की व्यवस्था के माध्यम से भी परमेश्वर ने दृढ़ता से फसह पर जोर दिया और हमें उसे मनाने की आज्ञा दी। फिर भी किसी ने लोगों को उसे मनाने में रुकावट डाली और यहां तक कि फसह को धार्मिक परिषद के द्वारा रद्द भी करवा दिया। यह किसी शत्रु का काम है। परमेश्वर ने यह कहते हुए इसे हम पर प्रकट किया। इसलिए यदि कोई ऐसे सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है जिसमें सत्य नहीं है, तो वे वास्तव में किसका अनुसरण कर रहे हैं? वे शत्रु शैतान का अनुसरण कर रहे हैं। यही कारण है कि क्यों यह बाइबल में दर्ज है कि शैतान और झूठे भविष्यद्वक्ता, उनका क्या होगा? वे आग और गंधक की उस झील में
दिन रात युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यद्यपि फसह बाइबल में कई बार दर्ज किया गया है और यहाँ तक कि यीशु, पतरस, पौलुस और विश्वास के सभी पूर्वजों ने भी 4वीं शताब्दी तक इसे मनाया। आज ऐसा कोई चर्च नहीं है जो फसह के अस्तित्व का उल्लेख भी करता हो। ऐसा क्यों है कि वे फसह के सत्य के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं करते? ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी शत्रु ने ऐसा किया। आइए इस मामले को बाइबल के माध्यम से ठीक से समझे। यह प्रकट करने के द्वारा कि आज संसार परमेश्वर की इच्छा का पालन कर रहा है या शत्रु शैतान की इच्छा का। आप और मैं वह बन सकेंगे जो बाइबल में सत्य को स्पष्ट रूप से देख सकते और गवाही दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।